हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वैकेंसी आई और वैकेंसी है नाइलेट की तरफ से। आपको पता है कि नाइलेट के अंदर जनरली बच्चे जो सीएस के हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे, वो हमेशा बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि ये वैकेंसी कब आएगी सर, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो समहाउ सेम ही सिलेबस होता है जो गेट का सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं पूरी डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूं और फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। हालांकि हाल ही फिलहाल में इसका रिजल्ट भी आया है, बहुत से लोग इसके अंदर सेलेक्ट भी हुए हैं। तो यहां सबसे फर्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं तो दोस्तों ये दिखाई दे रहा होगा, वैकेंसी टू बी फिल्ड अपॉन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे ये सब चीजें। क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्केल पे क्या है, स्ट्रीम वाइज डिटेल एंड पोस्ट क्या है, वो सारी चीजें भी डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट अगर मैं साइंटिफिक असिस्टेंट एसए की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, क्योंकि जो नॉन गजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट प्योर मानी जाती है, जिसमें टोटल 78 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 20, एससी कैटेगरी के लिए 16, एसटी कैटेगरी के लिए 3 और ओबीसी के लिए टोटल 26 वैकेंसी है। स्केल ऑफ पे की अगर बात करूं तो लेवल पे का है, जिसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 का पे बैंड है। सर इसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों बी बीटेक एमएससी इन वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, कौन सा, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्किंग सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेटिक्स में है। तो एज लिमिट इसकी 30 ईयर्स है और रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। ये सब कुछ आप लोगों को पता ही होगा, नहीं होगा तो अभी और डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। इसी के बाद एसए की अलावा अगर मैं और बात करता हूं डिटेल्ड वाइज, अगर ये तो हमने टोटल वैकेंसी बताई इतनी स्ट्रीम के लिए। सर ये स्ट्रीम वाइज अगर वैकेंसी करोगे तो थोड़ा सा सीएस ब्रांच के बच्चे थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, क्योंकि टोटल 78 वैकेंसी है, जैसा कि मैंने यहां पर भी आपको बताया था, टोटल 78 वैकेंसी है। बट अगर ब्रांच वाइज इसको तोड़ा जाए तो सीएस के लिए टोटल 19 ही वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है, जिसमें जनरल के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, एसटी कैटेगरी के लिए 4, एसटी कैटेगरी के लिए 1 और ओबीसी के लिए टोटल 6 है। यही चीज अगर मैं आईटी ब्रांच के बच्चों के लिए भी बात की जाए तो 3, 4, 3 फॉर द जनरल, 4 फॉर ईडब्ल्यूएस, 3 फॉर द एससी कैटेगरी, 1 एसटी कैटेगरी के लिए, 5 ओबीसी कैटेगरी के लिए। टोटल मिला के सीएस और आईटी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए टोटल 19 प्लस 16, यानी टोटल मिला के 10, 10, 20 और 30, ये 35 वैकेंसी आप मान सकते हो, 35 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए तो 7 जनरल के लिए, 11 ईडब्ल्यूएस के लिए, 9 एससी कैटेगरी के लिए, 1 एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 15, टोटल 43 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की तो वैकेंसी निकलती नहीं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। बाकी की इसकी जो क्राइटेरिया सेम, इसका सिलेबस वही होगा जो गेट का सिलेबस है। ऑफिशियली मैं आपको एक बार सिलेबस भी बता देता हूं, पर पहले उससे पहले कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कशन कर लेते हैं। और स्कीम ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप और ऑनलाइन पेपर नहीं, ये ऑफलाइन पेपर ही होगा। ओमार बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्निकल एंड जेनरिक एरिया। द ड्यूरेशन ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी 3 hours। देयर विल बी द टोटल 120, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होगा, वही पैटर्न है। 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 65% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्निकल एरिया और राइट ऑफ जो भी आपके ब्रांच के होगा, और 35% क्वेश्चन फ्रॉम द जेनरिक एरिया से क्वेश्चंस होंगे। तो 65 और 35 में डिवाइडेड होंगे, 65 क्वेश्चंस और 35% में होगा, ठीक है। एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 marks, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों। कट ऑफ फॉर द क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस एंड 40% फॉर द ओबीसी और 30% फॉर द एससी और एसटी कैटेगरी। यानी आपके पास हर एक का पहले से थ्रेशोल्ड लेवल पहले से डिसाइड है। अगर आपके 50% से अबोव रिटर्न आते हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। कट ऑफ मार्क्स स्पेसिफाइड वुड बी अप्लीकेबल ओवरऑल द मार्क्स, ठीक है, टेक्निकल एंड जेनरिक एज वेल एज फॉर द ईच सेक्शन। मतलब आपको मैं बता दूं, ये जो 50% मैंने बोला, ये 50% इंडिविजुअली भी कट ऑफ है। टेक्निकल एरिया में भी 50% होना चाहिए, जेनरिक जो होगा एप्टीट्यूड होगा उसमें 50% अब होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप अगर एक में 80% अब हो गया और एक में मान लीजिए 49% ही आया तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस चीज का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले रिटर्न होगा और रिटर्न के बाद मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द ईसी, सीएस और आईटी के लिए होगा। और इन केस ऑफ द 1 और मोर इक्वल मार्क्स, ठीक है, ये तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हो जाता है। फिर कॉमन मेरिट लिस्ट कैंडिडेट रिस्पेक्टिव स्ट्रीम कैटेगरी विल बी प्रिपेयर्ड, द ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट विल बी इश्यूड बाय द, ओ भाई साहब, तो सिलेक्शन विल बी बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट ओनली। ये तो मैं आपको इंटरव्यू भी बार बार बोल रहा था, बट इंटरव्यू नहीं है दोस्तों,
प्योरली रिटर्न बेसिस पर है। अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि पहले इंटरव्यू भी हुआ करते थे, बट इसके अंदर नहीं है। हाउ टू अप्लाई, तो आपको इस पोर्टल के ऊपर जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको सीधा अप्लाई करना है और 17/2/2025 से लेकर 18/3/2025 के बीच में ये लास्ट डेट है। इन दोनों के बीच की डेट में आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा दोस्तों। सर सिलेबस क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अगर सिलेबस की बात की जाए तो दोस्तों कंप्यूटर साइंस की सिलेबस की बात करता हूं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं कंप्यूटर साइंस की। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन है, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के भी ग्राफ थ्योरी और कॉम्बिनेट्रॉन ट्रिक्स का भी है, लीनियर अलजेब्रा है, न्यूमेरिकल मेथड है, कैलकुलस है। न्यूमेरिकल मेथड जनरली सिलेबस में नहीं है, गेट के सिलेबस में, बट यहां पर आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस की अगर बात की जाए तो डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। आपको पहले से ही पता है कि कम्युनिकेशन गेट में नहीं है, पर कम्युनिकेशन यहां पर आपके पास आएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, कम्युनिकेशन भाई पढ़ा देगा, टेंशन नहीं लेना है। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गेट में नहीं है, बट यहां पर आपको पढ़ना पड़ता है, और कंप्यूटर नेटवर्क तो गेट के अंदर है ही। इसका मतलब दोस्तों सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एक कम्युनिकेशन और मैथमेटिक्स के अंदर एक आध टॉपिक है जो आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, बाकी की सारी चीजें वही है जो गेट की है। और इसलिए मैंने आपको हमेशा बोलता था कि आपको कभी भी कोई एक एग्जाम की जो आप प्रिपेयर करो या गेट की कभी प्रिपरेशन करते हो तो डिसअपॉइंटेड आपको नहीं होना, या फिर एकदम से पेपर अच्छा नहीं गया तो डिसहार्टेंड हो गए, टेंशन में आ गए, डिप्रेस्ड हो गए, नहीं। आपकी एक जो मेहनत है वो दूसरे एग्जाम में भी काम आता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नंबर ऑफ वैकेंसी को थोड़ा सा कम देखिए, क्योंकि पिछली बार लगभग 500+ वैकेंसी आई थी, इस बार थोड़ी सी कम देखने को मिली है, थोड़ी नहीं काफी देखने को मिली है, बट इसका हो सकता है पार्ट 2 भी वैकेंसी निकलेगी। तो अभी आप लोग ज्यादा डिसअपॉइंटेड मत होइए, बस अभी फॉर्म फिल करिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो और भी कोई इंफॉर्मेशन इस चीज से रिलेटेड चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।